बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। सबसे पहले सवाल ये है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद 10 मिलियन है। मैं यहाँ पे साइड पे छोटा सा लिख देता हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितनी है, मोर देन 10 मिलियन। मीन 1 करोड़ से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, उनकी क्लासिफिकेशन अगर ना की गई तो उसको समझना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर अगर कोई साइंसदान या कोई साइंटिस्ट किसी कंपाउंड को स्टडी करना शुरू कर दे तो वो किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करे, किस तरफ को लेके चले अपनी स्टडी को, ये सारा कुछ काम मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने फिर क्या किया, यानी साइंसदानों ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो क्लासिफिकेशन का मेरे ख्याल आपको मकसद समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों की गई। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ कैटेगराइजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सब क्लासेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बुनियादी तौर पर 2 तरह के हैं। यानी अगर मान लें कि ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बुनियादी तौर पर 2 तरह के हैं। एक हमारे पास है ओपन चेन और दूसरे हमारे पास है क्लोज्ड चेन। यानी पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन चेन कौन से हैं और क्लोज चेन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ओपन चेन कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होंगे, तो ओपन चेन कंपाउंड के बारे में अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि ये वो कंपाउंड है जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम यानी ये वो कंपाउंड है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे से आज़ाद होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होगी, यानी इसकी डेफिनेशन होगी। तो कंपाउंड की डेफिनेशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, फर्दर ये मैंने अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड लिखा है, इसमें अगर आप मान लें कि लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है और मान लें कि ये आपके पास लास्ट है, तो ये इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। यानी ये अगर दूसरी डेफिनेशन हम इनकी करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगी, दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर इनडायरेक्टली ज्वाइन। यानी देखें ये किसी ना किसी सहारे की मदद से, ग्रुप ऑफ एटम की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास हो गए ओपन चेन कंपाउंड। और फर्दर याद रखें ओपन चेन कंपाउंड आगे 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं, यानी अगर इनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन, और दूसरा हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन चेन में स्ट्रेट चेन कौन से होते हैं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कौन से हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन इनकी की जाएगी, दोज कंपाउंड इन विच
फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। यानी ये वो कंपाउंड है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे से आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, ये मैंने पांच कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक कंपाउंड लिखा है। तो अब आपको पता है कि जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेंटेन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, पेंटेन। लेकिन चूंकि स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन इंडिकेट करने के लिए याद रखेंगे आप, कंपाउंड के नाम से पहले एक स्मॉल एन लगाया जाता है जिसका मतलब नॉर्मल होता है। तो ये एक नॉर्मल पेंटेन है और ये स्ट्रेट चेन को ज़ाहिर करेगी। यानी किसी भी कंपाउंड के अगर नाम से पहले स्मॉल एन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पेंटेन होगी, 5 कार्बन वाला मेंबर है, तो इसके नाम से पहले एक स्मॉल एन लगा हुआ है। तो किसी कंपाउंड के नाम से पहले अगर एन लगा होगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हम लोग। तो ब्रांच्ड चेन में तो ब्रांच चेन कंपाउंड में एक ब्रांच भी स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो दोज कंपाउंड्स in which a branch is also attached to a straight chain। एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच भी जुड़ी हुई होती है। तो इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक वही कंपाउंड जैसे CH3 CH2 है, तो देखेंगे ये भी 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक मेंबर है। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें अब एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच ले आए हैं। तो ब्रांच आने की वजह से इसका नाम भी सपोज करेंगे कि पेंटेन है, क्योंकि 5 कार्बन है। तो रिंग आने की एक ब्रांच आने की वजह से इसके नाम से पहले हम लोग आइसो का वर्ड लगा देंगे। ये अमूमी इस्लाह बोली जाती है कि जो ब्रांच होगी उसके नाम से पहले हम आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सेल्फ मेड है, और अगर हम आयुबिक नोमेनक्लेचर देखेंगे तो वो हम आगे इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। इसलिए इसको हम एज इट इज़ याद रखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के साथ अगर कोई ब्रांच जुड़ी है तो ब्रांच आने की वजह से उसके नाम से पहले हम लोग आइसो का वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड की डिफरेंट टाइप्स हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज चेन के हवाले से। तो क्लोज चेन के बारे में अगर देखा जाए क्लोज चेन कंपाउंड में याद रखेंगे आप कि जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम हैं वो एक दूसरे के साथ बराह रास्त जुड़े हुए होंगे, एक रिंग बनाएंगे, एक रिंग की शक्ल में होंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो क्या होगी, दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स are joined directly to form a ring। यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिंग बनाएंगे। तो इसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास CH2 है। तो ये देखिए मैंने एक कंपाउंड बनाया है जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम जो है ना वो हमने जोड़े हैं। तो अगर मान लें कि ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है 1, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 1 और 4 देखें आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें आपने याद रखनी है, जो मैं पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर में आपको बताना भूल गया हूँ। इसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है CN
H2N। यहाँ पे है ना नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करते हैं, यानी जितने कार्बन होंगे उसका डबल ही हाइड्रोजन होंगे। तो अगर इसका कंपाउंड का नाम लिखें तो कंपाउंड हमारे पास जो नाम है उसमें 4 एटम मौजूद, कंपाउंड में 4 एटम है, तो नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन चूंकि ये रिंग है तो रिंग होने की वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, साइक्लोब्यूटेन। यानी रिंग होने की वजह से हम लोग रिंग को हम लोग साइकिल भी कह सकते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन, अगर 5 मेंबर होंगे रिंग में तो हम इसको साइक्लोपेंटेन का नाम दे देंगे, 6 होंगे तो साइक्लोहेक्सेन का नाम दे देंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आगे जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह तो नहीं उसमें, तो वो आगे इंशाल्लाह देखते हैं। अब जो क्लोचिन कंपाउंड है उनकी फर्दर टाइप्स है हमारे पास। क्लोचिन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। क्लोचिन जो कंपाउंड है ये बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होमोसाइक्लिक होते हैं और दूसरा हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। यानी जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो सॉरी ओपन क्लोचिन कंपाउंड है, ये आगे फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास होमोसाइक्लिक होते हैं और दूसरा हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक क्लोचिन कंपाउंड है। तो नाम से जैसे होमो, होमो का मतलब होता है सेम, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे, इनको डेफिनेशन को करना चाहिए तो इन्हें कहेंगे कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एटम के तौर पे मौजूद हैं। कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जो सपोर्टिंग एटम होते हैं। तो दोज कंपाउंड विच हैव ओनली one type of atoms। यानी इनमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने क्लोचिन कंपाउंड की मिसाल दी थी, ये वाली, ये मैंने एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड की लिखी थी। तो इसमें देखिए कार्बन के अलावा हाइड्रोजन तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने ही होने। तो हम देखेंगे 5 मेंबर वाला कोई लिख लेते हैं। तो देखिए 5 मेंबर हो गए। तो 5 मेंबर होने की वजह से इसका नाम नहीं हमारे पास आएगा, वो क्या आएगा, साइक्लो। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जितने कॉर्नर होंगे उतने ही इसमें कार्बन एटम काउंट किए जाते। तो नंबर 1 कॉर्नर ये है, यानी ये कॉर्नर ये हो गया, इस तरह से ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो 5 कॉर्नर है, तो 5 इसमें मेंबर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है होमोसाइक्लिक। आगे फर्दर दो टाइप के कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक में हमारे पास एक कार्बोसाइक्लिक आते हैं, यानी इसे हम लोग एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास दूसरे जो इसकी टाइप है होमोसाइक्लिक की, वो क्या है, एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक हम लोग कार्बोसाइक्लिक की मिसाल पहले हम डिस्कस करते हैं, कार्बोसाइक्लिक को या एलिसाइक्लिक को। ये हमारे पास एलिसाइक्लिक है। तो एलिसाइक्लिक में वो कंपाउंड जिनमें जो स्टेट चेन की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि स्टेट चेन होते हैं लेकिन ये ब्रांच की फॉर्म में आ जाते हैं। तो दोज कंपाउंड विच लुक्स लाइक स्ट्रेट चेन but
प्रेजेंस इज क्लोज चेन। तो इसकी मिसाल हम ये वाला जो कंपाउंड लिखें ये भी इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं। तो CH2 है, तो ये देखें 4 कार्बन 4 एटम हैं, तो इनको हम लोग क्या नाम देंगे, साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से अगर देखा जाए तो इन्हें हम क्या नाम देंगे, दोज कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीनियम। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो कुछ किस तरह से होगी, दोज कंपाउंड which contain at least one बेंजीनियम। इनमें एक बेंजीनियम पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैसे जो वर्ड एरोमेटिक है ये अरोमा से निकला है, जिसका मतलब फ्रेगरेंट वाले होते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। यानी देखें 2 कार्बन एटम के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर आगे सिंगल आ गया, फिर डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, यानी 3 इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बेंजीन रिंग है ये। तो वो कंपाउंड जिनमें इस तरह की रिंग मौजूद होगी उन्हें हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। लास्ट वन हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक में नाम से जैसा है हेट्रो, तो इनमें अदर देन कार्बन एटम भी पाए जाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इनकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोज कंपाउंड्स इन विच other than carbon atoms are also present, जिनमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई दूसरे एटम मौजूद होते हैं। तो इसकी मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास इसकी मिसाल में अगर देखा जाए, चलें इधर इसके नीचे ही लिख देता हूँ। ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो देखेंगे मैंने एक कंपाउंड बनाया है और इसमें अगर देखा जाए तो 4 कॉर्नर पे एक एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक सल्फर भी आ गया, तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, थायोफीन। सल्फर आने की वजह से इसका नाम थायो बन गया, थायोफीन। तो अदर देन कार्बन एटम अगर आएंगे तो उन्हें हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देंगे। तो ये थी मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई गाइडलाइन लेनी हो, तो मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।